हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज जॉब्स इन इंडिया। मैंने अपने पिछले वीडियोस में हमेशा बात की है व्हाई यू शुड लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, व्हाई यू शुड लर्न अ जर्मन लैंग्वेज और व्हाट आर द लैंग्वेजेस दैट यू शुड लर्न इन 2024। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई वुड पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू गो एंड वॉच दीज वीडियोस ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए जो भी मैं अपने आगे वाले वीडियोस में बात करूँगी। एंड उन सारी वीडियोस में एक कॉमन पॉइंट ये रहा है जॉब, क्योंकि हम कोई भी करियर परस्यू करते हैं तो हम डेफिनेटली उसको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज जॉब्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल है। सो डू वॉच इट टिल द एंड। सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो फॉर समवन हु इज़ बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल कौन है? जिसको एक लैंग्वेज आता है और एक और लैंग्वेज आता है। ठीक है, बाई हो गया, टू लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश प्री रिक्विजिट हो जाता है बिकॉज आज के वर्किंग वर्ल्ड में इंग्लिश बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। फॉर इट हैज़ बिकम अ वेरी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ हिंदी आती है या फिर आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, आपकी हिंदी की प्रोफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। एंड यू ऑल्सो देन नो अनदर फॉरेन लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नहीं है। हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू ट्रांसलेट अ डॉक्यूमेंट है, उसको हिंदी से किसी और फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप कर सकते हो, बट ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है कंपैरेटिवली इंग्लिश टू अनदर फॉरेन लैंग्वेज। तो इसलिए मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है इस लैंग्वेज कॉम्बिनेशन में जितनी कि इंग्लिश और अनदर फॉरेन लैंग्वेज में है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है जो किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया या कंपनी डॉक्यूमेंट्स हो गया, दे ट्रांसलेट इट फ्रॉम वन लैंग्वेज विच इज़ मोस्टली इंग्लिश टू अनदर लैंग्वेज so that it becomes understandable for the other person. इसकी लेवल क्या रिक्वायर्ड है? आपके पास कम से कम अपर इंटरमीडिएट लेवल यू शुड हैव, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू बिकम अ ट्रांसलेटर. सो इफ़ यू हैव लर्नड एनी यूरोपियन लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव लर्नड जर्मन, देन यू शुड हैव एटलीस्ट B2 लेवल आपके पास होना चाहिए. ओनली देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ ट्रांसलेटर. There are also short-term courses that are available in the field of translation. I would suggest you can pursue those. It would only add value and it would be good for you because then आपके पास एक स्किल होगा इन द स्पेसिफाइड डोमेन. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो टेक अप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स. जैसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं, अपवर्क हो गया, ईलांस हो गया, हु ऑफर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स एंड इट पेज यू अकॉर्डिंग टू पर वर्ड के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट होता है. then you can explore these options in the field of translation. जो हमारा सेकंड है वो है इंटरप्रेटर. तो इंटरप्रेटर क्या होता है? अब जैसे देखिए, ये इंडियन एम्बेसडर हुआ और ये जर्मन एम्बेसडर हुआ. इंडियन को जर्मन भाषा नहीं आती है और जर्मन को इंडियन भाषा नहीं आती है. तो अब इन दोनों के आपस के बीच का लैंग्वेज बैरियर कौन ख़त्म करता है? उसमें इंटरप्रेटर ख़त्म करता है. इंटरप्रेटर का उसमें रोल आता है. इंटरप्रेटर ब्रिजेस द गैप बिटवीन द टू लैंग्वेजेस. ये ब्रिज होता है, ठीक है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द टू लैंग्वेज. तो इंटरप्रेटर की जॉब बहुत चैलेंजिंग होती है बिकॉज यहाँ पे देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज यू आर इंटरप्रेटिंग देन एंड देयर लाइव. तो यू नीड टू थिंक क्विक एंड यू नीड टू रिमेन काम अंडर प्रेशर. तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडियन एम्बेसडर है, ये जर्मन एम्बेसडर है. दीज टू एम्बेसडर्स हैव द इंटेंशन टू साइन अ बायलैटरल अग्रीमेंट. इसलिए ये मिले हैं. अब दे डोंट नो ईच अदर्स लैंग्वेज. देन इंटरप्रेटर वुड what would interpreter do? Interpreter would help them to understand the conversation so that they can reach the final deal. तभी मैंने कहा यहाँ पे
मिस्टेक करने का कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज़ ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, एक ऑफिशियल अग्रीमेंट होगा जिसको इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा from one language to another, so that they can understand each other what they are trying to say, and only then they will come and reach the final deal. अब हम देखते हैं कि इसमें इसमें लेवल क्या रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्या है इंटरप्रेटर बनने की। तो इसके लिए एडवांस लेवल रिक्वायर्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन, इफ़ यू हैव लर्न एनी यूरोपियन लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जर्मन पढ़ी है, देन यू शुड हैव एटलीस्ट C1 आपके पास होना चाहिए टू बिकम एन इंटरप्रेटर, ओनली देन यू आर एलिजिबल। इसमें भी इंटरप्रिटेशन में भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, एंड आई वुड सजेस्ट आप उसको भी देख सकते हो, आप उसको परस्यू कर सकते हो। अगर हम इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स की बात करें तो इंटरप्रेटर्स मोस्टली वर्क इन इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक कॉन्फ्रेंसेस हो गया या कंपनी मीटिंग, इंटरनेशनल मीटिंग्स हो गई। बट देन देयर आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रेटर्स फॉर डिफरेंट फील्ड्स, जैसे मेडिकल हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में, या फिर लीगल सेक्टर्स हो गए, तो वहाँ पे लीगल इंटरप्रेटर्स वर्क फॉर जुडिशियल और कोर्ट रूम्स, लॉ ऑफिसेज में। तो ये सारे जो इंटरप्रेटर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को डेडिकेटेड रहते हैं, दे नो द वोकैबुलरी, दे नो द टर्म्स स्पेसिफिक टू दैट सेक्टर। तो ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो एज एन इंटरप्रेटर। तीसरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एम्बेसी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN हो गया, WHO हो गया, एंड मैनी मोर, दे आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर पीपल who can extend services across various fields and who can speak multiple languages. And also embassy has many positions, जैसे सपोर्ट ऑफिसर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट हो गया, या फिर लॉजिस्टिक हो गया, वेयर एवरी कैंडिडेट शुड एटलीस्ट नो अ फॉरेन लैंग्वेज और नो मोर देन वन फॉरेन लैंग्वेज। देन एम्बेसी क्या करती है, उसको कोऑर्डिनेट करवाती है फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो अगर आपके पास फॉरेन लैंग्वेज स्किल है, अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, एंड यू ऑल्सो फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट, देन एम्बेसी कैन हायर यू। अगर हम फोर्थ की बात करें तो लैंग्वेज टीचर और लेक्चरर। तो अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आता है एंड आपको पढ़ाना पसंद है, देन यू कैन ऑल्सो बिकम लैंग्वेज टीचर और लेक्चरर। यू कैन गो इन एजुकेशन सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाना है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट दूसरी होती है, अगर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब अगर आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाना है तो यू शुड हैव मास्टर्स इन द फॉरेन लैंग्वेज, एंड यू शुड ऑल्सो हैव द लेवल दैट इज़ रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो फॉर एग्जांपल जर्मन में अगर आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाना है तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, एंड आपके पास एटलीस्ट B2 लेवल होना चाहिए। अगर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है, देन यू शुड हैव मास्टर्स विथ UGC नेट क्वालिफाइड। UGC नेट एक एग्ज़ाम होता है, और वो क्वालिफाइड अगर आप हैं, आपके पास मास्टर्स हैं, देन यू आर एलिजिबल, और PhD डिग्री आपके पास होना ही चाहिए टू टीच लैंग्वेज एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। और बहुत सारे B स्कूल्स भी हायर करती हैं लैंग्वेज टीचर्स को। इन सब के अलावा यू कैन ऑल्सो हैव योर ओन कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट, और यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ फ्रीलांस ट्यूटर। तो अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में जाना है, अगर आपको टीचर और लेक्चर बनना है, तो आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। जो फिफ्थ है हमारा, वो है इंटरनेशनल बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर। सेल्स हो गया, बाइलिंगुअल यूजर्स आर डिमांडेड इन सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया इन MNC और BPO, ताकि वो जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो समझा सके कोई भी फॉरेन लैंग्वेज यूज़र्स, जो कम्युनिकेशन है वो इजी हो जाए। जो हमारा छठा है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो यू कैन वर्क एज अ टूर गाइड।
you know, you for especially for those who loves traveling, it could be a dream job for them. So you can and you can also become hospitality staff or flight attendant. तो बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज हैं आजकल अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि हु लुक फॉर फ्लाइट अटेंडेंट्स हु कैन स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, यू नो. तो आप एयरलाइन इंडस्ट्री में भी जा सकते हो एंड यहाँ पे भी मल्टीलिंगुअल पीपल की रिक्वायरमेंट होती है. सो फॉर इंस्टेंस, you know, if any airline is transiting flights between India and China, for example, then it would look for people who speak Mandarin Chinese ताकि वो communication easy हो जाए. सो ये थे कुछ 6 टाइप्स ऑफ जॉब्स, टाइप्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज जॉब्स इन इंडिया दैट you could explore, you could look for. If you have watched till the end of this video, please do like, share and subscribe. Please press the bell icon so that you could see more of such videos, you could see more of me, and I will see you in the next video. Also do let me know in the comments below which language you are learning or which language you are planning to learn. I will see you in the next video. Till then, bye.